रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे यूट्यूब किचन में बन रहा है मुर्ग पुलाव। मुर्ग पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। 1 किलो चिकन है हमारे पास, जो कि हमने धो के साफ़ कर लिए। पानी हस्ब ज़रूरत है। चावल 3 गिलास है हमारे पास। नमक भी 3 टेबल स्पून है हमारे पास। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 3 से 4 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून हमारे पास पिसा हुआ धनिया, थोड़े से आलू बुखारे और थोड़ी सी इमली ले ली हमने। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत है। 2 अदद हमारे पास प्याज थे, वो इस तरह से हमने काट लिए। 4 अदद हमारे पास टमाटर थे, वो हमने बारीक काट लिए इनको। गरम मसाले में साबुत सुर्ख मिर्चें, 3 अदद बड़ी इलायची, तेज़पात, दारचीनी, लौंग और काली मिर्चें हमारे पास, और 10 से 12 अदद हमारे पास हरी मिर्चें। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक पतीला ले लिया है, उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें हम कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इस स्टेज पर हम इसमें सुरख मिर्चें जो साबुत हमारे पास थी और तेज़पात ये शामिल कर देंगे। इसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए। अब हम इसमें पिसा हुआ अदरक और पिसा हुआ लहसुन जो हमने लिया था वो शामिल कर देंगे। एक से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। और जो नमक हमने 3 टेबल स्पून लिया था वो भी इसमें इसी पॉइंट पर शामिल कर देंगे। एक बात याद रखें कि नमक और जो चावलों की क्वांटिटी वो बराबर रखते हैं, यानी कि अगर चावल हमारे पास 3 गिलास हैं तो नमक हम 3 टेबल स्पून रखेंगे। अगर चावल हमारे पास 2 गिलास हैं तो नमक भी हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे। इसको हम फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जो हमने काट के रखे थे। इसी पॉइंट पर हम इसमें पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, इमली और आलू बुखारा शामिल कर देंगे।
अब मीडियम आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे और चावल धो के हम उनको भिगो के रख देंगे। जितनी देर में हमारा ये चिकन गल जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, उतनी देर में हमारे चावल जो हैं वो 15 मिनट के लिए भिगोए रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको ढक के देना और दूसरी साइड पर हम चावल धो के उनको भिगो के रख देंगे। 15 मिनट्स हो गए। अब देखते हैं हम इसकी क्या कंडीशन है। अब इसकी फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि इसका पानी, टमाटर का जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। और दूसरी तरफ देखें, ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं पानी में। अब इसका मसाला हम ड्राई करके फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। इसको अभी थोड़ा सा हमने और ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई हो जाए और टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए, टमाटर नज़र ना आए, इतना हमने इसको भून लेना है। चावलों का पानी ड्रेन कर लेंगे। चावलों का पानी भी हमने ड्रेन कर लिया, गिरा दिया और ये मसाला हमारा भुन रहा है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में आप रखें कि ये रेगुलर गिलास जो होते हैं, ये वाले 3 गिलास मैंने चावल लिए थे और पानी भी हम इसी गिलास से नाप के डालेंगे। चिकन भुन चुका है और मसाला ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 3 गिलास हमारे पास चावल थे, इनको हमने 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और उसी हिसाब से अब हम पानी डालेंगे। अब पानी हम इसमें 4 गिलास शामिल करेंगे टोटल, क्योंकि चावल हमने भिगो के रखे तो इसलिए पानी कम डलेगा। आंच हमने हल्की नहीं करनी और बॉयल आने तक इसको ढक के पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। देखते हैं अब क्या कंडीशन है। ये देखें, इसमें अब बॉयल आ रहा है। इस पॉइंट पर हम इसमें हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी वो शामिल कर देंगे और ऊपर से ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इनकी खुशबू बीच में चली जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ गया। अब इस पॉइंट पर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का पानी हमने ड्रेन कर लिया था। एक दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच हिला लेंगे और इसको अब ऊपर से हम ढक देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। अब अभी फ्लेम हमने लो नहीं करनी, फ्लेम हाई हो और इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। ये देखिए, चावलों में बॉयल आ रहा है। अब हमने एक तरह इसमें चम्मच हिला के मीडियम से लो फ्लेम में हमने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट्स हो गए। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें, इस स्टेज पर हमने अच्छी तरह से इसमें चम्मच हिला के बिल्कुल हम इसको अब हमने चम्मच इसमें अच्छी तरह से हिला दी है। अब लो फ्लेम करके 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। अब देखते हैं हम इसको खोल के। ये देखिए, मज़ेदार हमारा मुर्ग पुलाव रेडी हो गया है। इसकी आप शक्ल देखें, बेहतरीन मुर्ग पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, मेरी आज की रेसिपी मुर्ग पुलाव बन के रेडी है। ये देखें कैसे खिले खिले चावल हैं, लुक भी ज़बरदस्त है और खाने में भी बहुत जमी है। मुर्ग पुलाव घर में ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।